जफर इस्लाम साहब, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तो प्रधानमंत्री के खिलाफ मोशन लेकर आ गई है कांग्रेस पार्टी कि नेहरू सरनेम को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा वो अपमानजनक है, खासकर सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए, जो इस तरह का स्टंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, करने दीजिए, बहुत नुकसान होगा उनको, ये बैकफायर करेगा। ये स्टंट जो है उनको ही बैकफायर करेगा और देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। इस जो ये काम करने, जो इस तरह की बातें उठा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह की बातें कह रहे हैं, वो तो सबको मालूम है झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और मंशा भी सबको मालूम है। उसके बावजूद अगर ये हनन वाले मामले में बात करते हैं तो इनका नुकसान इन्हीं को होगा। आप हमें एकदम आश्वस्त रहिए कि जनता इनको सही से, इनके नापाक इरादों को सही से तौल के और पूरे तौर से जवाब देगी आने वाले दिनों में। नहीं, जहां तक राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल, आप लोग तो राहुल फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गांधी की सदस्यता तक भंग करने पर तुले। देखिए, राहुल गांधी जी से सिर्फ इतनी आग्रह की गई है कि देश को अपमानित किया है, देश को शर्मसार किया है, देश को इसका सर नीचा किया है। भारत में नहीं, भारत के बाहर जाके विदेशी धरती पे, तो इनको देश की जनता, देश के पार्लियामेंट से माफी मांगना चाहिए। ये कौन सी छोटी बात है इनके लिए? ये तो गलती करते रहते, माफी मांग ले, लेकिन अगर इसको ये मुद्दा बनाएंगे, ये मुद्दा उनको ही भारी पड़ेगा, इसलिए कि आपने गलती की है, आपने देश को अपमानित किया है और देश को अपमानित करने के बाद ये आप कह रहे हैं ना जफर इस्लाम साहब, ये आपकी पार्टी कह रही है कि उन्होंने गलती की, उन्होंने देश को बदनाम किया। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है राहुल गांधी देशभक्त हैं। जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करेगा वो सच्चा देशभक्त है। वो ये कहते हैं कि मुझे लोकतंत्र बचाना है, किस बात की माफी मांगे? अभी जरा देखिए, इनके 2 दिन के स्पीच में सुनिए, वहां पर ये इंटरव्यूज सुनिए, वहीं पता चल गया था इनको कि ये सब जो है देश के बारे में, देश को अपमान करने का काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना शुरू किया था उनके दूसरे वाले स्पीच में। आप देख लीजिए उनके जो वहां जब वक्ता जो उनका रहा है, उसमें देखिए कि किस तरह से उन्होंने चेंज अपने आप को करने की कोशिश की। उन्होंने जानते हैं कि उन्होंने देश को कहीं ना कहीं अपने गलत इरादों की वजह से, गलत नीयत की वजह से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रति नफरत होने के कारण में जी, और सत्ता से बाहर जो रह गए हैं उसकी सत्ता की भूख में उन्होंने देश को ही बलिदान पे चढ़ा दिया, देश को अपमान करना शुरू कर दिया। चलिए, ठीक, ऐसे में उनका बनता है कि वो माफी मांगे देश से, जनता आज से। नड्डा साहब ने बहुत कुछ कहा है, नड्डा साहब ने बहुत कुछ कहा है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। आलोक शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। जेपी नड्डा जी ने कहा राहुल गांधी देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं और उन्हें देश से माफी मांगनी ही होगी। आलोक शर्मा जी, देखिए, माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए। 5 दिन से संसद नहीं चलने दे रहे। अब पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष जो है वो स्वयं हंगामा कर रहा है, विपक्ष कह रहा है डिस्कशन करो, आप माइक को म्यूट कर देते हैं, संसद की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं बार बार। माफी तो बीजेपी को देश से मांगनी चाहिए कि एक अडानी को बचाने के लिए पूरी भाजपा का मंत्रिमंडल, पूरी संसद के जितने इनके सांसद हैं, सब लोग लगे हों। देश से माफी इनको मांगनी चाहिए। देश से माफी प्रधानमंत्री महोदय को मांगनी चाहिए जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दिया। देश से माफी गृह मंत्री को मांगनी चाहिए जिन्होंने आईएसआई जब पठानकोट में जांच करने आई तो ये कहा कि मास्टर स्ट्रोक है। देश से माफी प्रधानमंत्री महोदय को मांगनी चाहिए कि 2014 से पहले, हम सबका भी जितने पैनल में लोग हैं सभी का जन्म पहले हुआ होगा, कि जो 2014 से पहले जिसका भी जन्म हुआ है इस देश के अंदर, वो ऐसा सोचता है कि उसने कौन से पाप किए थे कि जो भारत में जन्म हुआ। इस तरह के बयान देना एक प्रधानमंत्री को कि जो हमसे पहले थे वो गंदगी फैलाकर इस देश के अंदर चले गए और अब हम गंदगी साफ करेंगे, मतलब पुराने तमाम प्रधानमंत्री, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शामिल हैं, वो देश में गंदगी फैलाकर चले गए। और ये सारे के सारे विदेशी भूमि पर दिए गए बयान है। अब वापस आते हैं, क्या विदेशी भूमि? विदेशी भूमि इंडिया टीवी 150 देशों में देखा जाता है
क्या जो सौरभ भाई आपके डिस्कशन शो में हम कर रहे हैं, क्या वो 150 देशों में नहीं देखा जा रहा है? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी कहीं पर अगर बंद कमरे में भी कुछ बोलेंगे तो क्या वो पूरे विश्व को नहीं पता चलता है? प्रधानमंत्री ने जब क्लीन चिट दी चाइना को, तो क्या वो चाइना को या अमेरिका को नहीं पता चला था? अब बात आते हैं कि राहुल जी ने क्या बोला। राहुल जी ने तो कहा कि दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे आकर लोकतंत्र को बचाइए, किसी को नहीं कहा। उन्होंने कहा दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, आवर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ 140 करोड़ पीपल। लोकतंत्र की लड़ाई है, दिस इज एन इंडियन प्रॉब्लम। मैं वहीं से एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ रहा हूं। जी जी जी। सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड। अब इसमें कहां पर क्या हो गया? आलोक जी देखिए, इस उन्होंने बात कहा को भी कि- क्लियर कर लेते हैं। मैं सौरभ जी, बताता हूं, मैं आपने जो पढ़ा है बिल्कुल ठीक आपने कोट किया है, लेकिन जिस बात पर आपत्ति है वो इससे एक दिन पहले वाला बयान है, जब वो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम में बोल रहे थे। उस दिन राहुल जी ने यह कहा था कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड, ये उनके वर्ड्स थे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर यूरोप के 2-3 साइज बड़े एक क्षेत्र से डेमोक्रेसी गायब हो जाए, उसके बारे में कोई चिंता ना करे तो ये बड़ी चिंता की बात है। और लोकतंत्र के रखवाले ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका, वो अगर बेखबर हों, ये सबसे बड़ी चिंता है। उस बात को लेकर आपत्ति है। अगर यही कह दें कि चलो उस दिन राहुल जी ने बोला था, उसके अगले दिन क्लैरिफिकेशन दे दिया। सौरभ जी मैं उत्तर देता हूं। हाँ बोलिए। वो एग्जैक्ट वर्ड है कि आप लोग अनजान हैं। हाँ, ऑब्लिवियस वर्ड है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक अनजान शब्द है। अब हाँ। सुनिए ना भाई, हम अपने लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र खतरे में है, और मोदी साहब अमेरिका में जाके दूसरों की सरकार बनवा रहे हैं। मतलब वहां की लोकतंत्र की सरकार बनवा रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, ये प्रधानमंत्री का काम है। मतलब हम उनके लोकतंत्र को तो मजबूत कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है। और अपने यहां पर अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो वो गलत है। आज देश की पार्लियामेंट में जो हो रहा है, क्या वो पूरे विश्व ने नहीं देखा कि किस तरह से आवाज म्यूट की जा रही है? आलोक जी मैं उसकी बात बिल्कुल करूंगा। 16 मिनट तक आज संसद की कार्रवाई म्यूट रही है। इसका जवाब देंगे आपके सामने सैयद जफर इस्लाम। मैं आपसे थोड़ी साफगोई की उम्मीद कर रहा हूं। मैं नहीं, बिल्कुल बात करेंगे इसकी। भारत के प्रधानमंत्री, सर आलोक जी प्लीज देखिए, भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के लिए कन्वेंसिंग करते हैं, ये दुनिया ने देखा। ठीक है, ये भारत की विदेश नीति के लिए अच्छा था या बुरा था, इस पर बहस हो सकती है। आज सवाल राहुल गांधी के उस बयान पर है जिसमें वो ये कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया और यूरोप और अमेरिका अनजान है। इसको माना जा रहा है कि आप इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहां लोकतंत्र खत्म हो गया। इस पर सवाल है। देखिए मुझे लगता है फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमने इनवाइट तो नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र खत्म हुआ उस पर बहस होनी चाहिए। हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, हमने किसी को प्रोवोक नहीं किया। ये कहना कि मेरे घर में क्या हो रहा है, सौरभ जी आप अनजान हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरे घर में आके इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या? आप बताइए। ठीक है, आप अनजान हैं, कोई बात नहीं, आप अनजान रहिए। आप लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। हम तो लोकतंत्र की बात भी नहीं कर सकते और वो जाके सरकार बनवाएंगे। ठीक है, वो तो देशद्रोह का काम हो गया, वो देशभक्ति का काम हो गया, और ये देशद्रोह का काम। ठीक है आलोक जी, ओके, ये ठीक। केवल और केवल सौरभ जी, मैं अंतिम 10 सेकंड दूंगा केवल, किस तरह से अडानी के मुद्दे से भटकाया जाए, किस तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिसरप्शन पार्लियामेंट में हो, ये पूरा देश देख रहा है। पूरी सरकार को, हम तो कह रहे हैं अडानी को भाई धन्यवाद, आप हाथ जोड़ के धन्यवाद अडानी जी का, आपने पूरी सरकार को काम दे दिया। किसी मंत्रिमंडल के पास काम नहीं था, किसी मंत्री के पास काम नहीं था। चलिए, आप सब लगे हुए हैं अडानी को कैसे बचाया जाए। ठीक, एक अडानी सब पर भारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।